हाँ जी, आज का जो लेक्चर है चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 हमारा है चैप्टर 2 और वो चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। तो सबसे पहले समझते हैं कि पोलिनोमियल क्या चीज होती है। तो एक वर्ड होता है जैसे कि टर्म होती है, एक टर्म देखो अगर कैसे बनती है, जैसे 2x प्लस 7x स्क्वायर, ये इस तरीके से देखो, ये एक टर्म है। इसमें देखो कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रखे हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? नंबर। कांस्टेंट जितने भी होते हैं, कांस्टेंट किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं? 2 3 4, ठीक है। इनकी वैल्यू कहते कांस्टेंट इसलिए बोले जाते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स रहती है। 2 की 2 ही रहेगी, 3 की 3 रहेगी। तो कांस्टेंट क्या होता है हमारी? जिनकी वैल्यू फिक्स हो रहती है। वेरिएबल होता है जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसमें देखो ये 2 हमारा कांस्टेंट है, x मेरा वेरिएबल है। तो देखो कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई होके एक टर्म बना रहे हैं, फिर प्लस करके ये दूसरी टर्म बन गई, एक और टर्म आ गई, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म हो गई। तो हमारा जो पोलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है? a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब a4x की पावर 4 अप टू सो ऑन। ये हमारी पोलिनोमियल की फॉर्म है। इस पोलिनोमियल की फॉर्म में ध्यान क्या रखना है कि जो भी एक्सप्रेशन आपको पोलिनोमियल में दिया जाएगा उसमें जो ये वेरिएबल है, इन वेरिएबल की जो पावर है, जैसे इसकी 1 है, 2 है, 3 है, सारे वेरिएबल की पावर चेक करनी है। सारे के सारे जितने भी वेरिएबल है उनकी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर पता है आपको क्या होते हैं? होल नंबर हमने मैथ्स में पढ़े थे, 0 1 2 3 4 अप टू सो। तो जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होगा उसके अंदर जो वेरिएबल यूज होंगे उन सबकी पावर अगर होल नंबर है तो आप ये कह सकते हो कि ये पोलिनोमियल है। अदरवाइज आप बोलोगे इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। अगर एक भी ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है, जैसे मान लो मैं ना एक और एग्जांपल ले लूं, 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 8x की पावर 9, ठीक है, और यहां पे लिख लिया मैंने 7x की पावर -6। अब ये पोलिनोमियल है। अब इसमें अगर आप चेक कर रहे हो तो देखो इसकी पावर होल नंबर है, ये 3 है, ये भी है, 9 है, ये भी है। एक ऐसी टर्म है जिसकी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, जैसे कि ये -6 आ गया। तो आप पूरे को पूरे बोलोगे इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। मेरी बात समझ में आ गई? तो पोलिनोमियल है या नहीं है वो कैसे चेक करना है? सिर्फ इतना देखना है आपने कि उस जो भी एक्सप्रेशन आपको दे रखा है उसमें वेरिएबल की पावर को फोकस करना है। सबकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर अब मैंने आपको बता दिया, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ठीक है जी। अब इसमें वर्ड आता है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल या मल्टी वेरिएबल। मल्टी वेरिएबल का 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल। तो वो क्या होता है? मान लेता हूं कि मान लो मैंने ये लिखा 2x प्लस 3y, ठीक है। अब ये मान लो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या होगा? अब ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया, इसके अंदर देखो वेरिएबल की पावर सबसे पहले चेक करनी है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये दोनों होल नंबर है, तो पोलिनोमियल तो ये है। बट इसमें 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक ये x यूज हो रहा है, एक y यूज हो रहा है। तो इसको क्या बोलोगे? पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे हम? पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। मेरी बात ओके होगी जी। तो मुझे एक तो समझ में आ गया पोलिनोमियल। अच्छा ये तो ये पोलिनोमियल मान लो ये वाली थी। अगर और मैं एक्सप्रेशन दे दूं, जैसे ये px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x। अब ये पोलिनोमियल भी है और इसमें वेरिएबल एक ही यूज हो रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें पोलिनोमियल एक तो एक ही वेरिएबल है x और दोनों की पावर होल नंबर है, तो पोलिनोमियल तो है ही, साथ में एक वेरिएबल यूज हो रहा है, तो हम बोलेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यस, इट इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या रीजन है? अब अगर ये रीजन देना है कि भाई पोलिनोमियल है कि नहीं, तो आप क्या रीजन दोगे? बिकॉज पावर ऑफ ऑल वेरिएबल इज होल नंबर, ठीक है। तो जितने भी पावर अपना वेरिएबल यूज हो रहा है उसमें जो पावर है वो सबके होल नंबर है, इसलिए वो पोलिनोमियल है।
और अगर आप बोलोगे यस इट इज अ वन वेरिएबल, तो क्या क्या बोलोगे, बिकॉज इट इज वेरिएबल यूज्ड इन गिवन एक्सप्रेशन इज वन। तो ये हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है पहले क्वेश्चन के अंदर कि भाई ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं, तो आपने सीधी सी बात लिखनी है, पावर ऑफ ऑल वेरिएबल यूज्ड इन गिवन एक्सप्रेशन इज क्या, होल इज अ होल नंबर, और हमारा इसमें क्या देगा, वेरिएबल यूज्ड इन गिवन एक्सप्रेशन इज वन, देयरफॉर इट इज वन वेरिएबल। तो ये हमारा होगा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बारे में। इसमें हमारे पास और भी आते हैं, सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल आते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में हमारे पास क्या आएगा, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में हमारे पास आएगा सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री से पहले हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ने से पहले डिग्री समझते हैं। डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है मेरे पास, मान लेता हूं कोई एक्सप्रेशन ले लेते हैं पोलिनोमियल, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, ये पोलिनोमियल है। अगर कोई तुमसे पूछे जी इसकी डिग्री बताओ, तो आपने क्या करना है, इसकी डिग्री बताने के लिए आपने ये देखना उस गिवन एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, बताओ कितनी है। जो वेरिएबल है इसके अंदर, इस वेरिएबल में एक तो पावर है वन, एक पावर है टू, हाईएस्ट पावर कितनी है, टू। हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, वेरिएबल की देखनी है हाईएस्ट पावर कितनी है। जैसे इसकी वन है, टू है, तो आप हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी बोल रहे हो, टू, तो इसकी डिग्री भी हो गई टू। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो यहां पे आप इस डिग्री की डेफिनेशन लिख सकते हो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन एक्सप्रेशन या इन गिवन पोलिनोमियल लिख दो। ठीक है जी, तो डिग्री कितनी हो गई, टू। अगर मैं आप पूछूं तुम्हारे को ये पोलिनोमियल दे दिया आपको, एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसकी डिग्री कितनी होगी, थ्री। समझ में आ गया, इसकी फोर। समझ में आता है, डिग्री डिग्री देखनी आ गई आपको, और डिग्री का मीनिंग समझ में आ गया, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन पोलिनोमियल। ठीक है जी, तो ये होगी हमारी डिग्री। तो सबसे पहले हमारे डिग्री के बारे में पता चल गया। इसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की अगर मैं बात करूं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमारे पास एक वर्ड होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, इस कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या होता है, जैसे एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल आ गया इसका, मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा पोलिनोमियल इन एक्स, लिख दिया मैंने 7। अब 7 तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, तो कोई भी पोलिनोमियल में अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर, तो आप उसका एग्जांपल देखते हो, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मैंने लिख लिया 8, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल आ गया। ठीक है, एक होता है हमारे पास जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल क्या होती है, जीरो पोलिनोमियल होती है अगर पोलिनोमियल इज इक्वल टू, ये जीरो लिखो, जीरो। अगर कभी तुम्हें कोई कहना जीरो की, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, एक क्वेश्चन आता है बड़ा जबरदस्त, जीरो डिग्री, जीरो, ये जीरो पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, तो आपने लिखना है डिग्री नॉट डिफाइंड है इसकी। अब आप बोलो, कोई बच्चा पूछेगी सर क्यों है, नॉट डिफाइंड, बताओ। अगर देखो जीरो है, अच्छा जीरो इंटू एक्स की पावर 7 है, तो आप जीरो लिख सकते हो उसको, जीरो इंटू एक्स की पावर 7 को आप जीरो लिख सकते हो, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, आपको ये बात पता है कि जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, कुछ भी हो आंसर जीरो आता है, ये बात पता है।
तो अगर जीरो है तो मैं जीरो के साथ कौन सा पावर लूं, मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ जीरो, जीरो को मैं जीरो इंटू जीरो एक्स की जीरो इंटू एक्स की पावर सिक्स लिख सकता हूँ क्योंकि जीरो इंटू एक्स की पावर सिक्स जीरो ही होता है, तो वो भी जीरो हुआ। अगर मैं लिखूं जीरो इंटू एक्स की पावर सेवन, वो भी क्या होगा, जीरो ही होगा। तो तुम्हें क्या पता है इस वेरिएबल की इसके साथ कोई भी लिख सकता हूं, मैं एक्स की पावर सिक्स भी लिख सकता हूँ, एक्स की पावर सेवन भी लिख सकता हूँ, एक्स की पावर एट भी लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या लिख दिया, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इस जीरो का मतलब ये भी हो सकता है, जीरो का मतलब ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें तो मुझे पता नहीं चल रहा, तो मैं बोलूंगा डिग्री नॉट डिफाइंड है, मुझे नहीं पता चल रहा। तो जीरो पोलिनोमियल में डिग्री आपकी क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, कांस्टेंट पोलिनोमियल ये हमारा आ गया। इसके बाद हमारा अगला आता है, हमारा लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल क्या होगा, जिसकी डिग्री वन होती है, डिग्री वन। और डिग्री वन के एग्जांपल क्या देंगे हम, जैसे 3x प्लस सेवन, 3x प्लस सेवन, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, वन। तो आप इसको लीनियर पोलिनोमियल बोल सकते हो। मैंने आपको बोला 6t, ये आपका लीनियर पोलिनोमियल हो गया। मैंने बोला आपको 5y प्लस 9, ये आपका लीनियर पोलिनोमियल हो गया। क्यों लीनियर पोलिनोमियल है, सबकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल देखो, इसमें वन आ रही है, इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल इसमें भी वन आ रही है, इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल देखोगे इसमें भी वन आ रही है। तीनों में, क्योंकि तीनों की एक्सप्रेशन की डिग्री वन है, तो हम ये बोल सकते हैं ये लीनियर पोलिनोमियल है। इसी तरीके से हमारे पास, आ गया समझ में इतना, दोबारा से बता दो। तो लीनियर पोलिनोमियल में मैंने क्या बोला, डिग्री क्या चाहिए, वन। अब डिग्री वन का मतलब आप कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हो, जैसे मैंने 3x प्लस सेवन लिखा, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी आ रही है, वन, तो इसका डिग्री वन हुआ ना। तो आप डिग्री चेक कर लो बस, जिसकी डिग्री वन है वो आप उसको आप लीनियर पोलिनोमियल बोल सकते हो। तो हमने सिर्फ डिग्री देखनी है, डिग्री वन तो वो लीनियर पोलिनोमियल है, डिग्री वन नहीं है तो नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री टू होती है। डिग्री कितनी होती है, टू। इसके एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो क्या देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। इसकी अगर मैं देखूं, इसकी डिग्री हमारे पास कितनी है, टू। इसकी, इसमें हमारे पास डिग्री टू आ गई ना। और एग्जांपल जो 3t, वेरिएबल भी चेंज कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है इसमें। 3t स्क्वायर प्लस 5t, डिग्री टू। y स्क्वायर प्लस 100, डिग्री टू। हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्यूबिक की बात करें, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा आपके हिसाब से, जिसकी डिग्री थ्री होगी। तो अगर मैं बात करूं, तो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री थ्री, डिग्री इज इक्वल टू थ्री। एग्जाम्पल कौन से होंगे, एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल, सॉरी, ठीक है। अब इसमें डिग्री कितनी आ गई, थ्री, तो आप इसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोल सकते हो। और कौन सा आ जाएगा, टी का क्यूब, और क्या आ जाएगा, वाई की पावर क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7, कुछ भी देते रहो, डिग्री तीन होनी चाहिए बस, डिग्री तीन है तो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाएगा। ऐसे हमारा एक बाई क्वाड्रेटिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक में हमारे पास डिग्री आती है 4। डिग्री कितनी आएगी आपके पास, 4। इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के,
आप डिग्री 4 वाले एग्जांपल देना शुरू कर दो। एक्स की पावर 4 प्लस 1, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 दे सकते हो। सही है। बताओ क्या दिक्कत है। ओके, तो ये था हमारा बाय क्वाड्रेटिक तक आपको आता है ज्यादातर, कि आपको इसमें डिग्री पता आपको टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल जो डिग्री के बेसिस पे है वो बाय क्वाड्रेटिक तक पूछते हैं जनरली। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। आपको वैसे ये पता है ना, जैसे मान लो मैं कोई एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ये मैंने लिख लिया 3x प्लस 7, इसके अंदर कितनी टर्म्स है? दो। एक ये वाली टर्म कांस्टेंट मल्टीप्लाई में वेरिएबल आ गई ना, ये एक टर्म होगी, एक टर्म ये होगी। अब कोई बच्चे कहते हैं इस कांस्टेंट के साथ कुछ नहीं है, इस कांस्टेंट के साथ होता है x की पावर 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट है ना 7, इसके साथ कंसीडर करना है कि वेरिएबल की पावर 0 लेके चलना है। अगर x में होगा तो x की पावर 0 लेना। मान लो मैंने ऐसे लिख लिया 8, तो अगर x में होगी, बाकी सारी टर्म्स x में है तो x की पावर 0 लिख लेना, बाकी सारी टर्म y में है तो y की पावर 0 लिख लेना। जो भी वेरिएबल होगा कांस्टेंट के साथ उस वेरिएबल की पावर 0 कंसीडर की जाती है। आपको ये भी पता होना चाहिए किसी की पावर भी 0 जो होती है वो 1 होता है। पता है ये बात? yes, किसी की पावर 0 कितना होता है? 1। तो जैसे ये मेरा 8 है, इसको 8 को मैं 8 इंटू 1 लिख सकता हूं। yes, मैं ये भी बता रहा हूं। और जैसे 8 है, अब जैसे मान लो इस 1 को मैं किसी की पावर 0 1 होते ना, तो x की पावर 0 भी लिखूंगा, उसका भी आंसर 1 आएगा। तो 1 की जगह पर x की पावर 0 लिख सकता हूं। yes, तो मैं वही आपको बता रहा हूं, जैसे कोई कांस्टेंट होता है, किसी भी कांस्टेंट को आप, जैसे 8 है, 8 को 8 इंटू 1 लिख सकते हो। मैं लिखा 9, 9 को 9 इंटू 1 लिख लेना, और ये 1 की जगह पे x की पावर 0 लिख देना। ये तो डायरेक्टली बात समझ में आ गई ना। ठीक है। तो कोई भी नंबर होता है उसके साथ वेरिएबल की पावर 0 होता है, ये अंडरस्टूड होता है। ये आपको बताया नहीं जाता, ये मैंने आपको बता दिया, बट बुक वाले नहीं बताते इसको। क्लियर होगी ये बात? आगे समझ में अच्छे से? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा को ऑन द बेसिक टर्म समझ में आ गई। इस पोलिनोमियल के अंदर टर्म कितनी है? 1 और 2 टोटल टर्म्स है इसमें, 1 और 2। तो टर्म्स देखनी आ गई आपको? yes, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? बताओ। 3 टर्म्स है। समझ में आ गई? तो आपको टर्म्स देखनी आती है एक्सप्रेशन के अंदर। तो इसी में क्या होता है, एक हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमारे पास जो होती है, एक होती है हमारे पास मोनोमियल। मोनोमियल पोलिनोमियल क्या होती है? जिसमें हमारे पास एक सिंगल टर्म दी होती है, एक टर्म होती है जिसके अंदर, जैसे कि मान लो मैंने इसके एग्जांपल में अगर देना है, वो मैं आपको दे दूं 1x, एक ही टर्म है ना, तो ये मोनोमियल है। ठीक है। और एग्जांपल देना चाहते हो तो बताओ कौन सा दोगे? सिर्फ एक टर्म ले लो, 2 ले लो, ये भी मोनोमियल है, एक टर्म, एक ही टर्म है ना। और बताओ, अकेला वेरिएबल भी दे सकते हो। टर्म्स एक होनी चाहिए, मोटी मोटी बात। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी होनी चाहिए? 1। तो इसमें क्या होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई मोनोमियल है कि नहीं है, तो आपने क्या इसका रीजन क्या दोगे? बिकॉज पोलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म, देयरफॉर इट इज अ मोनोमियल। अगर बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर इसमें ये तो होगा मोनोमियल का। इसके हिसाब से इसके बाद क्या आता है? बायनोमियल। बायनोमियल में कितनी होगी? 2 टर्म्स होगी। तो 2 टर्म्स में आप क्या लिखोगे? एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये ऐसा पोलिनोमियल होगा। ठीक है। अब इसमें डिग्री का कोई लेना देना नहीं है, कहीं उसमें मत कंफ्यूज रहना। एक तो डिग्री के बेसिस पर हमने कैटेगराइज किया था, एक नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे कैटेगराइज किया था। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अगर हम देखें, 2 टर्म वाला क्या होता है? बायनोमियल पोलिनोमियल। बायनोमियल
पोलिनोमियल। ऐसी इसी तरीके से हमारा एक ट्राइनोमियल भी होता है। ट्राइनोमियल में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 चाहिए। तो चलो अब ये आ ही गया समझ में। हाँ भाई दोस्त तू बता, ट्राइनोमियल का एग्जांपल ले ले। एकदम सही है, मगर ट्राइनोमियल इन वन वेरिएबल अगर मैं बोलूंगा तो ये तूने इसमें 2 वेरिएबल यूज कर दी। वन वेरिएबल में बता, वन वेरिएबल का मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज करना है। आप बोल प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स। एक और चीज समझो, ट्राइनोमियल में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 3 टर्म है, ये तो हो गया एग्जांपल। ऐसा नहीं दे सकते एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि एक्स में एक्स ऐड होके एक्स स्क्वायर प्लस 2x बन जाता है, फिर ये बाइनोमियल बन जाएगा। तो पावर सेम वाला नहीं काउंट करना, समझ रहे हो? पावर सेम वाला सिंगल टर्म में ही आ जाता है, 1x प्लस 1x 2x हो जाएगा और ये बाइनोमियल बन जाएगा। फिर मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कभी भी ऐसा एग्जांपल मत देना कि 3 टर्म लिखनी है तो जैसे और मैं बता रहा हूँ जैसे एक्स स्क्वायर जी ट्राइनोमियल का एग्जांपल तो आपको 2 प्लस 2, अरे 2 प्लस 2 तो 4 हो जाता है, फिर ये तो बाइनोमियल बन जाएगी। तो ना तो कांस्टेंट रिपीट करने हैं, ना वेरिएबल की पावर 1 वाले 2 बारी रिपीट करने हैं, ना वेरिएबल की पावर 2 रिपीट नहीं करना, कुछ भी कांस्टेंट भी रिपीट नहीं करना, वेरिएबल की पावर 1 वाला भी रिपीट नहीं करना, वेरिएबल की पावर 2 वाला कोई भी पावर रिपीट नहीं करनी। समझ में आ गई मेरी बात? तो एग्जांपल इस तरीके ध्यान से देना। ये आ गया समझ में? ये हमारा पोलिनोमियल का देखो, इसमें मैंने x की पावर 2 वाली एक ही बार टर्म लिखी है, x की पावर 1 वाली भी एक ही बार लिखी है, कांस्टेंट भी एक ही बार लिखी है। ठीक है, तो हमारा ये वाला एग्जांपल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ट्राइनोमियल क्लियर हो गया जी। तो ये हमारा था ये। ऐसे हमारे जो पोलिनोमियल होता है ना, पोलिनोमियल वर्ड, उसमें डिग्री n आ जाती है। मैंने सबसे पहले अगर तुम्हारे याद होगा तो सबसे पहले लेक्चर में ऐसे लिखवाया था ना, a0 a1x a2x स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे करते करते लास्ट में होता है a की पावर n x की पावर n। अब इसकी अगर देखो तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल कितनी है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे करते करते 3 आएगी, 4 आएगी, लास्ट में कितनी होगी n। तो अगर मैं कहूँ जी इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है तो आप बोलोगे nth है। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी n, हाईएस्ट डिग्री इसकी n दिख रही है ना मेरे को। तो इसी पोलिनोमियल में हमारे पास हम ये इसकी डिग्री n हो जाएगी, कहने का मतलब है। क्लियर है? ये मैंने आपको अभी पढ़ाया, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल सारा पढ़ा दिया। इसके आगे बढ़ते हैं जी। इसके आगे हमारे पास ना कोफिशिएंट लिखने को आते हैं। जैसे कि मान लो मैं आपको एक एक्सप्रेशन दे दूंगा, कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं। कोफिशिएंट में हमारे पास क्या आएगा, जैसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, मैंने आपको बोला जी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताओ जी, तो x स्क्वायर के आगे वाला जो नंबर होगा विद साइन वो बताना है आपने, +2। मैं कहूंगा जी कोफिशिएंट ऑफ यहां पर x की पावर 1 बता दो जी, तो आप बोलोगे प्लस का 5। अगर मैं कांस्टेंट बोलूंगा, कांस्टेंट क्या होता है, जिनके साथ वेरिएबल नहीं होता वो होता है कांस्टेंट, वो हो गया हमारा +6। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो एक कोफिशिएंट भी आपको देखने आ गए। अब एग्जांपल के तौर पे मान लो जैसे मैंने ये लिख लिया 3x क्यूब माइनस 5x प्लस 8, इसमें आप सबके जितने x के क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, फिर x और फिर कांस्टेंट, एक एक करके मैं पूछता हूं 1 बाय 1, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। तो भाई तू बता कांस्टेंट टर्म क्या है उसमें, बता दोस्त, तेरे से पूछ रहा हूं, जो एक्सप्रेशन है इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है? 8। अच्छा जी, खुशी तुम बताओ, एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट कौन सा है? -5। बहुत ही बेहतरीन।
ठीक है, ये तुम्हारे को सारा समझ में आ गया। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है, जितना मैंने बेसिक बताया है, इसमें हमारी पहली एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। फिर भी हम एक बारी ओवरव्यू करते हैं और पहली एक्सरसाइज में फटाफट तेजी से बढ़ते हैं। फटाफट पहला दूसरा तीसरा, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट दूसरा पार्ट देखो तुम्हारे को आता है कि नहीं आता, जल्दी देखना शुरू करो। इससे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन करना शुरू करो, दूसरा। आज का मतलब काम तुम्हारा पहली एक्सरसाइज है।